रोजाना अनुपमा एपिसोड की स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं स्टार्टिंग में क्या होता है। हम देखते हैं कि राही सबके साथ डांस कर रही होती है। वहीं पर बा आती है और सामान फेंकने लग जाती है और बहुत ही गुस्सा करती है। राही कहती है कि बा आप कब तक कैसे गुस्सा करेगी। बा कहती है कि जिस घर में तुम्हारे जैसी बहुएं हों वहाँ पर हर रोज गुस्सा करना पड़ता है। बा पाकी को कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, आज ये आई है कल इसके पीछे पीछे इसकी बेटी भी आएगी। बा कहती है कि तुम्हारी ही बेटी रह गई है इस घर में आने के लिए। बा कहती है कि हमारी परवाह नहीं है तुम्हें, ख्याति का ख्याल नहीं है और माही की परवाह नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं है। ऐसी होती है एक खानदान की बहू। वहीं पर प्रेम काका और राजा भी आ जाते हैं और बा कहती है कि हम देखते हैं कि तुम्हारी डांस एकेडमी कैसे चलती है। वो सामान फेंकने लग जाती है। वहीं पर वो कागज भी उछाल कर फेंकती है। राही पकड़ लेती है और कहती है कि बा आप सारा सामान तोड़ दीजिए मगर ये कागज मत फेंकिए, इसमें मेरे पापा का नाम है। बेटी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर अपने पापा का अपमान नहीं। प्रेम कहता है कि आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं बा, लोगों ने ऐसा क्या क्राइम कर दिया, आप इस घर में मुझे जिद करके लेकर आई हैं इसीलिए कि मेरी बीवी की इंसल्ट कर सकें। अनिल कहता है कि बा बीता कितनी खुश है डांस करते हुए। बा कहती है लेकिन ख्याति खुश नहीं है। मीता कहती है कि आपको एक बहू की ही फिक्र है माँ, मैं भी आपकी ही बहू हूँ, मुझे किस बात की सजा मिल रही है। प्रेम कहता है कि सीधे होने की, इस घर में जो भी सीधा है उसी को दिवाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ख्याति कहती है कि जिसे तुम सीधा कह रहे हो उसी माँ बेटी ने हमारे घर की खुशियाँ उजाड़ दी हैं। बा कहती है कि तुम सब लोग हमारे बहुओं के बीच मत आओ। और प्रेम कहता है कभी न कभी पति को भी अपनी पत्नी के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। प्रेम राजा काका तीनों अपनी पत्नियों के लिए स्टैंड लेते हैं। और बा कहती है कि तुम हमारा अपमान कर रहे हो। प्रेम कहता है कि नहीं, ये हमारी पत्नियों का सम्मान है। बा और ख्याति वहाँ से चले जाती हैं और अनिल कहता है कि बेटा अपने काम पर फोकस करो, बाकी सब छोड़ दो। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा की चौल में सभी महिलाएं डांस कर रही होती हैं। तो पंडित जी उन्हें समझाते हैं कि ऐसा करो मगर सरिता ताई से अच्छा डांस नहीं हो पाता। अनुपमा कहती है कि उस दिन सरिता ताई ने बहुत अच्छा डांस किया था, कुछ नया सीखने के लिए वक्त तो लगता ही है। गुरुजी सरिता ताई को फिर से रोकते हैं। सरिता ताई गुस्सा हो जाती है और रोने लग जाती है, कहती है कि मुझसे नहीं होगा। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है और सब देखते हैं कि अनुपमा तो बहुत अच्छा कर रही है। उसे देखकर सब चौंक जाते हैं और सभी महिलाएं कहती हैं कि तुम्हें तो बहुत अच्छा डांस आता है। अनुपमा कहती है कि नहीं, आप लोगों की तरफ देखा तो मुझे स्टेप आ गए। अनुपमा कहती है कि मुझे कुछ नहीं आता। अनुपमा सोचती है कि मुझे गलती से भी उस तरफ नहीं जाना है। सभी महिलाएं डांस करने लग जाती हैं। अनुपमा देखती है कि रीता कहीं से आ रही है। रीता को अनुपमा पूछती है कि तू कैसी है। तभी उसकी सास आवाज देती है कि जल्दी से घर आ, तेरा बेटा खाना मांग रहा है। तभी रीता की सास वहीं पर आ जाती है। अनुपमा को कहती है कि हमारी बहू को उल्टी पट्टी मत पड़ा, तुम्हारे जैसे नहीं है, उसका पति है, उसका बेटा है, तुम्हारे तो ना कोई आगे है ना कोई पीछे। और अपनी बहू को कहती है कि उस दिन तुमने डांस किया था ना, बस साल में 1-2 बार डांस कर लिया तो बहुत है। अनुपमा कहती है सरिता ताई भी तो डांस कर रही है। मगर रीता की सास कहती है कि इसकी बेटी तो बड़ी हो गई है और इसका पति बेवड़ा है, शराब पीकर उसे अपनी सुध बुध नहीं रहती तो इसका ध्यान क्या रखेगा। सरिता ताई को इतना गुस्सा आता है, वो नीचे आकर रीता की सास के साथ हाथापाई करने लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि अंश और प्रार्थना बारिश से बचने के लिए कहीं खड़े होते हैं। प्रार्थना अंश का चेहरा साफ कर रही होती है। वहीं पर गौतम भी दूर गाड़ी में बैठा उन्हें देख रहा होता है और कहता है कि अब कोई शक नहीं है कि ये बच्चा अंश का नहीं है। और वो कहता है कि इसे बहुत गुरूर है कोठारी की बेटी होने का। अब मैं देखना ऐसा कुछ करूंगा कि इसके पापा पराग कोठारी इसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेंगे। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। प्रेम कहता है कि तुम प्रैक्टिस पर क्यों नहीं गई। राही कहती है कि सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती हूँ मगर सब कुछ गलत हो जाता है। राही कहती है कि मैं अपनी पहचान कब बनाऊंगी, कब तक लोग मुझे अनुपमा की बेटी कहते रहेंगे। प्रेम कहता है कि तुम दर्द में हो राही। तो राही कहती है कि मैं क्या करूं। प्रेम कहता है कि तुम दर्द का सामना करो, मम्मी को ढूंढो। राही कहती है कि तुम मम्मी की साइड इतनी क्यों ले रहे हो और मम्मी को मैं कैसे ढूंढूं। राही को एकदम से गुस्सा आता है और कहती है कि तुम मम्मी के टच में हो, जब से तुम मुंबई से आए हो तुम ऐसे ही बातें कर रहे हो। राही कहती है कि तुम मुझे सच सच बताओ, मुंबई में क्या तुम मम्मी से मिले थे। तो प्रेम कहता है कि हाँ मैं मम्मी से मिला था। तो राही कहती है कि तुमने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। प्रेम कहता है कि तुमने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया। तो राही कहती है कि वो नाम मैंने अपने दिमाग से डिलीट कर दिया है, तुम भी अपने फोन से डिलीट कर दो प्रेम, वरना फिर से हमारी जिंदगी में आकर सब कुछ खराब कर देंगी। राही कहती है कि क्या अब भी तुम उनके टच में हो।
प्रेम कहता है कि नहीं, मैं उनके टच में नहीं हूँ क्योंकि मम्मी ने मुझे मना किया है कॉल करने के लिए। राही कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम उनसे दूर ही रहो, और कहती है कि तुम मेरे सर की कसम खाओ, तुम उनके टच में नहीं रहोगे। आगे हम देखते हैं कि सरिता ताई कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, लगता है मुझसे ये नहीं होगा, लेकिन अनुपमा उन्हें समझाती है कुछ वक्त लगेगा, आप कर लोगे। भारती भी सरिता ताई से कहती है कि बस आप ट्राई करते रहें, सब कुछ अच्छा ही होगा। मगर अनुपमा कहती है कि अगर रीता भी आ जाए तो हमारी टीम पूरी हो जाए। जसप्रीत कहती है कि नहीं, उसे उसकी जुल्मी सास नहीं आने देगी। सरिता ताई कहती है कि उसकी सास उसे इतना काम करवाती है, रोटी भी गिन कर देती है, और उसका पति हाथ उठाने में एक नंबर है। जसप्रीत कहती है कि तुम्हारा भी पति तुम पर हाथ उठाता है ना। सरिता ताई कहती है कि अरे नहीं, जब से उसको मार पड़ी है तब से वो मुझ पर हाथ नहीं उठाता है। सरिता ताई कहती है कि उसके पति के भी मार पड़े तो वो भी सुधर जाए। भारती कहती है कि हम पानी भरते समय एक दूसरे से महिलाएं लड़ती रहेंगी, मगर एक दूसरे के लिए स्टैंड नहीं लेंगी। 90% महिलाओं की चौल में यही कहानी है। सरिता ताई कहती है कि वो गुरुजी को मानती है और हफ्ते में 3 बार व्रत रखती है। जसप्रीत कहती है कि ये गुरुजी है कौन। महिला कहती है कि पता नहीं कौन है, मगर वो उसकी सास उसको बहुत मानती है। आगे हम देखते हैं कि गौतम अंश और प्रार्थना की तस्वीर खींच कर लाता है और बा को दिखाता है और कहता है कि देखो कितनी अच्छी तस्वीर है। आपका ये सब देखकर दिल बैठा जा रहा है, जब मेरे माँ बाप को पता चलेगा तो तब क्या होगा। गौतम कहता है कि कल कोर्ट में तरीक है, मैं उसे डिवोर्स नहीं देना चाहता। और गौतम कहता है कि ये सब कुछ अंश का किया धरा है। वहाँ पर राही आती है और कहती है कि अंश का नहीं, तुम्हारा। राही कहती है कि अंश प्रार्थना का ध्यान रखता है, वो भी मर्यादा के साथ। गौतम कहता है कि इस रिश्ते की क्या मर्यादा है, ये 9 महीने के बाद सबके सामने आ ही जाएगा। राही कहती है कि गिरे हुए लोग गिरी हुई बातें ही सोच सकते हैं, तुम दोस्ती के रिश्ते को कभी नहीं समझ पाओगे। बा कहती है कि कैसी दोस्ती, जैसे तुम्हारी माँ और राघव के बीच में थी। राही कहती है कि आप माँ को बीच में मत लेकर आओ, यहाँ पर बात अंश और प्रार्थना की हो रही है। राही कहती है कि अगर आपको ऐसा ही लग रहा है तो आप DNA टेस्ट करवा लो। राही कहती है कि आपके दामाद की भी जबान बंद हो जाएगी। बा कहती है देखते हैं किसकी जबान बंद होती है। गौतम कहता है कि ठीक है, अगर टेस्ट रिपोर्ट सही आई तो प्रार्थना कहीं भी रहे, बच्चा मेरे साथ रहेगा। आगे हम देखते हैं कि रीता को चक्कर आ रहे होते हैं। अनुपमा देखती है और उसे पूछती है कि तुम्हारी बाँ पर क्या हुआ। रीता कहती है कि कुछ नहीं। अनुपमा उसे कहती है कि तू कब तक अपने पति को बचाती रहेगी। मगर रीता कहती है कि मेरा पति ऐसा नहीं है, वो अपनी माँ के सामने कमजोर पड़ जाता है, वो मुझे कभी कुछ नहीं कहता, बस मेरी सास ही मुझे मारती है। रीता कहती है कि मेरे गुरुजी सब ठीक करेंगे, मेरी सास को अकल देंगे। अनुपमा कहती है कि गुरुजी तो क्या, भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे जब तक खुद अपना तू साथ नहीं देगी। रीता कहती है कि क्या करूं, अपनी सास को पुलिस में दे दूं। अनुपमा कहती है कि नहीं, धमकी तो दे सकती है ना। अगर रीता कहती है कि मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, वो इस झंझट में नहीं पड़ेंगे। रीता कहती है कि मेरा पति तो अच्छा है ना, मुझे साल में एक बार चौपाटी लेकर जाता है। अनुपमा कहती है कि साल में एक बार चौपाटी लेकर जाता है और पूरा साल खड़ा होकर देखता है। अनुपमा कहती है कि पतियों को बचाना छोड़ो। अनुपमा कहती है कि पति को तुम्हारा सम्मान करना चाहिए, तुम्हारा स्टैंड लेना चाहिए। अनुपमा कहती है कि तुम कुछ करती क्यों नहीं है, कुछ करो। रीता कहती है कि मुझे कुछ नहीं करना, गुरुजी ही सब कुछ करेंगे। वो वहाँ से चले जाती है। अनुपमा कहती है कि अगर तुम्हारी सास और तुम्हें ऐसा लगता है कि गुरुजी ही ठीक करेंगे तो अब सब कुछ गुरुजी ही ठीक करेंगे। यहीं पर खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे कि सरिता ताई को माता आएगी और रीता की सास भी उससे लेगी आशीर्वाद। कल बहुत ही धमाकेदार एपिसोड होने वाला है। कल मिलते हैं दोस्तों, अलविदा।